वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि एल्केन का इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो पिछला लेक्चर बेसिकली, और हमने उसमें देखा था कि एल्केन क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बाकी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एल्केन की थोड़ी मोड़ी मैंने उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दे दिया था। आज है इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 और इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्कीन क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के पार्ट 2 से। हाइड्रोकार्बन इंट्रोडक्टरी पार्ट है 2 और इसमें हम लोग देखेंगे एल्कीन। एल्कीन से हम इस लेक्चर में एल्कीन देखने जा रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखूंगा और मैं ज़्यादा यूज्ड टू नहीं हूँ बोर्ड पे लिखने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्कीन से। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का दूसरा ही नाम होता है ओलेफिन्स। देखिए फिर छोटा लिखा मैंने, ओलेफिन। ओलिफिन्स ही बोलते हैं एल्कीन्स को। एल्कीन होते हैं मोर देन या तो वन डबल बॉन्ड या मोर देन वन डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड। कोई कंपाउंड हो जिसमें एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। ये भी एक डबल बॉन्ड है, ये भी एक डबल बॉन्ड है। देखिए ना, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और हम जानते हैं सबसे पहले सिग्मा सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है और वो बॉन्ड बनाता है। उसके बाद पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का पाई का इंटरेक्शन होता है, पाई ऑर्बिटल का, और वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली हम लोग का जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। हमारा जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितना सिग्मा बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग होती है। आपने पढ़ा होगा पुराने लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4 में था शायद, केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये होता है। अब ओलिफिन्स 2 टाइप के होते हैं। ओलिफिन्स होता है 2 टाइप का, यानी आपका एल्कीन होता है 2 टाइप का। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब 2 टाइप का ओलिफिन होता है। पहला होता है ओलिफिन, मैं कह रहा हूं बार बार इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि एल्कीन का ही दूसरा नाम ओलिफिन में है। और आपके एग्जाम में अगर इन केस उन लोगों ने पूछ दिया कि ओलिफिन बनाइए या ये ओलिफिन से इसका रिएक्शन हुआ, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कौन सा कंपाउंड आ गया। ओलिफिन को ही हम एल्कीन बोलते हैं। और यकीन मानिए कई सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्कीन क्या लिख दिया इसने, ओलिफिन की। हम लोग तो एल्कीन पढ़े थे, इसने तो ओलिफिन से रिएक्शन करवा रखा है। तो ओलिफिन ही होता है हमारा एल्कीन। अब एल्कीन 2 टाइप का होता है, या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। और मैनी कंपाउंड्स में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, माने 2 टाइप में डिवाइड होता है एल्कीन हमारा, इंटरनल एल्कीन और एक्सटर्नल एल्कीन। अब इसका मतलब क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल का? आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कार्बन नंबरिंग से उसका आयुपैक कितना होता है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन को हेक्स बोलते थे, हेक्स। अब एल्केन में ANE आता था, लेकिन एल्कीन में आता है ENE, एल्कीन। ठीक है, हेक्स। अब मान लीजिए अगर बॉन्ड यहां पे लगा है, बीचों बीच लगा है, तो ये हमारा होता है हेक्स 3ईन। 3 क्यों बोले? या अब अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे ही तो आया है कार्बन का ये वाला चेन। अब कई लोग ये बोलेंगे कि यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो अब यहां से भी अगर मान लीजिए स्टार्ट कर दिए हम 1 2 3, तो यहाँ पे भी तो 3 पे डबल बॉन्ड आया है ना। 3 पे डबल बॉन्ड आया है, इसीलिए हेक्स 3। जितना जल्दी डबल बॉन्ड आ जाएगा किसी कंपाउंड में, या जितनी जल्दी नंबरिंग हो जाएगी डबल बॉन्ड की, उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ऐसे हो और इधर लिखा हो डबल बॉन्ड, तो अब इसमें क्या बोलेंगे आप लोग? 1 2 3। अब यही मैं अगर इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 और ये 4 पे है। थर्ड कार्बन पे पहले आ गया डबल बॉन्ड इन कंपैरिजन टू 4th कार्बन पे। ये 3rd कार्बन पे पहले आ गया इन कंपैरिजन टू 4th कार्बन पे, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेक्स 3ईन। हेक्स 3ईन, हेक्स 3ईन। ईन लिखा हूं और हेक्स 3 लिखा हो, ना कि 4 लिखा हो। यहां से नंबरिंग नहीं किया मैंने क्योंकि डबल बॉन्ड पहले यहां आ गया। अब ये देखिए कि इसका बाहरी हिस्सा जो था कंपाउंड का, उधर तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, कंपाउंड के बीचों बीच आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, इसीलिए इंटरनल था, इसीलिए इंटरनल है। आइए अब एक्सटर्नल लिखता हूं। एक्सटर्नल दिखाते हैं हम आपको। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड क्या होते हैं? एक्सटर्नल डबल बॉन्ड होते हैं ये, या ये
ये सब एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है। कैसे एक्सटर्नल है? ये बाहर जो कार्बन है उसके बगल में ही दूसरा, इसके बगल में डबल बॉन्ड है, ये जो बाहर कार्बन है इसी के बगल में डबल बॉन्ड है। तो ऐसे डबल बॉन्ड जो जस्ट कार्बन के तुरंत बाद आ जाए, आपने इस नंबरिंग स्टार्ट की और तुरंत बाद डबल बॉन्ड आ गया, या बाहरी तरफ अगर डबल बॉन्ड लगेगा वो आपका एक्सटर्नल रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल में कंफ्यूज ना होइएगा। अब मैंने आपको IUPAC की नंबरिंग बना दी कि इसकी IUPAC नंबरिंग कैसे होती है। आइए थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? हाँ, एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन, एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमारा एल्कीन होता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। आपने बोला sp2 हाइब्रिडाइज। हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर कैलकुलेटेड या काउंटेड, सिग्मा काउंटेड। तो सिग्मा काउंट करते हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? spp, s प्लस p कितना हुआ? sp2। इसीलिए एल्कीन के हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इतना याद रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। ठीक है, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन वाला हिस्सा कंप्लीट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत तेज मैं समरी दे रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको भूलना नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पलरी तौर पे भी आप इसको तुरंत नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत काम करेगा। अब एल्कीन के हम उसमें आते हैं ज्योमेट्रिकल बेसिस पे, स्ट्रक्चर पे। देखो, अब एल्कीन को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, पहला ट्रांस और दूसरा सिस। ये एल्कीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब कई लोग बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैं बताता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर एक एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे अलाइन किया है अपने आप को पूरे इस मॉलिक्यूल के भीतर। अगल बगल ढेर सारे एल्कीन रहेंगे, इन केस आपने एक बीकर लिया, उसमें एल्कीन डाल दिया आपने, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एल्कीन अपने आप को कैसे अरेंज किया है? उसमें कितने सारे रिपल्शन हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकते हैं, कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ सकती है, हिंड्रेंस हो सकता है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसीलिए हमारा एल्कीन एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है जिसको बोलते हैं ट्रांस या तो सिस। एल्कीन 2 तरीके से अपने आप को जोड़ के रख सकता है। अब मैं इधर R लिखूंगा, R का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चेन, कार्बन चेन या कोई भी कंपाउंड। आप R से ये मत कंफ्यूज होइएगा कि R क्या हो गया। अब इन केस मैं एल्कीन बना रहा हूं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। इन केस मैं एल्कीन बनाता हूं, ये रहा एल्कीन, ठीक। यहां कार्बन था, यहां कार्बन था, यहां हाइड्रोजन आया और यहां R आया, R1। यहां हाइड्रोजन आया और यहां आया R2। आपने क्या देखा इसमें? आप देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पे R इधर है और यहाँ पे R इधर है, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है और यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर सिर्फ मैं R की चेन बनाऊं यानी कार्बन कार्बन की चेनिंग करूं तो ये कुछ ऐसे गया है कंपाउंड, और इसी को कहते हैं ट्रांस। और इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि हिंड्रेंस कम कर सके। हिंड्रेंस कम कर, हो सकता था ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप हो और ये भी बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप हो। अगर ये दोनों आमने सामने ऐसे होते, मान लीजिए इसको मैं मिटा दूं ऐसे और इसको इधर लिख दूं R, और ये बड़ा सा ग्रुप था, कोई बहुत बड़ा ग्रुप था, तो इसके भीतर और इसके बीच में एक रिपल्शन होता जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, एकदम तेज अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करने लगता है ये मॉलिक्यूल में। इसीलिए हमने इसको अलग अलग लिखा है, यानी ये ट्रांस हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग सिस में। अब आते हैं सिस में। सिस ट्रांस का जस्ट अपोजिट। अब ऐसे 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 और ऐसे वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे सिस होंगे। नहीं समझा? अब मैं समझाता हूँ। CH3
C डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। देखिए ये वाला कार्बन, ये वाली कार्बन की चेन और ये दोनों कार्बन ये एक ही साइड में है ना, देख रहे हैं ना आप ये कैसे है, ये R1 भी इधर ऊपर है, या R2 भी ऊपर है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नीचे नीचे है। इस केस में क्या हुआ, दोनों ऊपर है और दोनों नीचे है, हाइड्रोजन दोनों नीचे, कार्बन चेन दोनों ऊपर। ये होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्कीन से हम लोग ने क्या सीखा, तुरंत उसको समराइज करते हैं। एल्कीन होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और एल्कीन में दो टाइप होती है, इंटरनल एल्कीन और एक्सटर्नल एल्कीन। इंटरनल एल्कीन हमने देखा था कि अंदर अंदर जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो इंटरनल एल्कीन होते हैं, और एक्सटर्नल एल्कीन जो बाहर बाहर होते हैं वो एक्सटर्नल एल्कीन होते हैं। अब उसके बाद मैंने बात किया था कि ट्रांस क्या होता है और सिस क्या होता है। ट्रांस होता है वो जब एक आर ऊपर, बीच में डबल बॉन्ड और एक आर नीचे, यानी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने। यदि दोनों ही कार्बन ऊपर रहे और डबल बॉन्ड के, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर रहे तो वो सिस हो जाएगा, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस लेगा तो वो ट्रांस हो जाएगा। बस आज के लिए एल्कीन में इतना ही था। अगले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आऊंगा एल्काइन के साथ। तब तक के लिए एल्केन और एल्कीन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।